Look at the sliding window today. There are two types. One is easy, which is fixed length sliding window, which we'll take a look first, and then there is variable length sliding window, which is the main pattern. So most of the time you'll get the question on variable length, but it has very standard pattern. Like if you can understand that and learn that, all of the time you can just write that pattern and solve the question. Few more thing on that. Okay, we'll see that before starting the variable length, but let's first start with the fixed length. So the fixed length is very easy. For example, you are given an array of integer ARR and a number k. Return the maximum sum of subarray of size k. Subarray is continuous part of the given array. सो एनिमेशन नहीं बना, इसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है. के लेंथ की सब एरे सारी कंसीडर करेंगे और उन सब के सम्स में से जो मैक्सिमम सम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. करंट सम में मैं मेंटेन करता चाह रहा हूँ कि करंट विंडो का सम कितना है, एंड मैक्स सम में मेंटेन कर रहा हूँ कि अभी तक जितनी विंडोज़ देखी हैं उसमें से मैक्सिमम सम कितना था. अब लेफ्ट टू राइट इटरेट करेंगे और जो नया एलिमेंट आ रहा है उसको ऐड कर देंगे, और सब्सट्रैक्ट करते टाइम लेफ्ट साइड से जो मेरी विंडो से ड्रॉप ऑफ हो गया दैट विल बी आई माइनस के एलिमेंट, उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा. बट जब हम विंडो को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट साइड में कुछ भी ड्रॉप ऑफ नहीं हो रहा है, जस्ट राइट साइड से ऐड हो रहे हैं. तो उसको चेक करेंगे through this condition. If I is greater than equals to k, that means something is dropping off from the left end of your window. Then you reduce that from your current sum, otherwise you just reduce 0. That means you only extend from the right side, nothing is reduced from the left side, and this will give me the sum of the current window. और अगर i is greater than k minus 1 है, that again means कि जो अभी current window है वो k size की है, और सिर्फ उसी केस में उन्होंने बोला है कि के साइज़ के देने हैं. तो जब विंडो के साइज़ की हो जाती है उसके बाद से मैं ये चेक्स करने स्टार्ट करता हूँ कि जो मैक्सिमम सम है उसको अपडेट करते जाओ करंट सम के साथ में. सो करंट सम कहीं पे अगर मैक्सिमम से बड़ा हो गया, सो मैक्सिमम विल बी अपडेटेड विद द न्यू वैल्यू, राइट. एंड फाइनली मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एक फॉर लूप है ऑर्डर n, और बाकी सारे ऑपरेशन ऑर्डर 1 के हैं. सो फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर n ओनली, राइट. यू कैन इमेजिन एक एरे है, उसमें लेफ्ट साइड से यू स्टार्ट एक्सटेंडिंग योर विंडो, एंड व्हेन इट रीचेस द के साइज यू कैन जस्ट shift the window to the right side, and by shifting I mean add a number on the right side of the window or subtract a number on the left side, which is exactly what we are doing here, right. So this is one example. I will see just one more example and then we'll move to our main topic today. So given a string as an integer k, return the maximum number of vowels letters in substring of s with length k. Vowels in English are a, e, I and u. A, e, I, o and u, right. So we'll have to make a check कि करंट कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं. सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट हमको खाली एक जगह पे ज़रूरत है, उसके लिए मैंने अलग मेथड बनाया. हर जगह बार बार ये लिखना, चेक करना कि करंट कैरेक्टर इसके बराबर है, से बेटर है कि एक मेथड बना लो और करंट कैरेक्टर को पास करो, और अगर वो ए, ई, आई, ओ और यू में से किसी एक के बराबर में है दैट मीन्स इट इज़ द वॉवल, राइट. अब फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं. एक स्ट्रिंग दी है और के दिया है. आंसर जो मैं फाइनली रिटर्न करूँगा दैट इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ द विंडो एंड देन करंट वॉल. सो करंट विंडो में कितने हैं. सो अब इसमें भी लॉजिक सेम रहेगा, राइट साइड से एक्सटेंड करेंगे और लेफ्ट साइड से श्रिंक करते जाएंगे. ओनली डिफरेंस इज उसमें राइट साइड से जहाँ पे मैं एक्सटेंड करता था विंडो को, तो नया नंबर जो भी आता था उसको फाइनल आंसर में ऐड कर देता था. बट यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो नया कैरेक्टर आ रहा है, सो वॉट एवर द कैरेक्टर आई इज, इफ इट इज़ वॉवल देन यू इंक्रीमेंट द करेंट वॉवल to like incremented by 1, एंड जो लेफ्ट साइड से ड्रॉप ऑफ हो रहा है अगर वो भी वॉवल था तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे करंट विंडो में जितने भी वॉवल्स हैं, राइट. एंड देन फाइनली एक आंसर है जो मेरे टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स मैक्सिमम जितने भी हो सकते थे वो करंट वॉवल से अपडेट करते जाएंगे, कंपेयर करके उनमें जो भी मैक्सिमम होगा वो फाइनल आंसर में रिटर्न कर देंगे, राइट. सो फिक्स लेंथ में तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है. यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस पैटर्न, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन ऐड अ
number or a variable or do a condition check and then drop off one from the left side. That's it. इसमें मैंने वो क्यों नहीं किया है कि जब विंडो साइज के से बड़ा हो तभी अपडेट करें, क्योंकि अगर उससे छोटा है तो मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं वो ऑल्सो, इसलिए यहाँ पे चेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लगा भी देंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। इस केस में हो सकता था क्योंकि ऑल्दो इसके नंबर सारे पॉजिटिव हैं, बट अगर कुछ नंबर नेगेटिव होते तो स्टार्टिंग की विंडो हो सकता है बड़ी हो जाती 2 लेंथ की, बट उन्होंने बोला है कि के लेंथ की ही विंडो का करना है, तो बड़ी के लेंथ वाली विंडो में आगे नेगेटिव नंबर आ जाते। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गुड टू नो थिंग आई एम टेलिंग, कि अगर आगे नेगेटिव नंबर आ जाते तो छोटी विंडो में बड़ा सम मिल जाता जिसको हम इनकरेक्टली रिपोर्ट कर देते। सो जस्ट टू अवॉइड दैट कंडीशन, दिस इज द कंडीशन आई हैव रिटन, कि जब विंडो साइज के से बड़ा हो जाए उसके बाद ही आपको अपडेट करना है मैक्सिमम सम को। ओके, I'll stop here for a second before going to the main. Let me know if there is anything. Yes, so this is the main question. We'll start with this. So you're given a string and you have to find the length of longest substring without duplicate characters. So we don't look at the solution, और पहले एनिमेशन देखेंगे फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। यस, सिंपल क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर ना हो और ऐसी लॉन्गेस्ट वाली निकालनी है, राइट। I'll stop here for a second. Solution. Okay, so I have to find out the unique character substring. So मेरे को फाइंड करना है ऐसी सबस्ट्रिंग जिसके कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए और वो मैक्सिमम लेंथ की होनी चाहिए। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली सिंपल है कि सारी सबस्ट्रिंग कंसीडर करो और उसमें से जो यूनिक कैरेक्टर वाली है उन सबको आंसर से कंपेयर करते जाओ और उसमें से जो मैक्सिमम साइज वाली होगी वो रिटर्न कर देंगे। एन क्यूब में हो सकता है, एन स्क्वायर में भी कर सकते हैं अगर हैश सेट का यूज़ करें, बट हम देख रहे हैं स्लाइडिंग विंडो से कैसे ऑर्डर एन में सॉल्व कर सकते हैं इसको, राइट। सो मैं स्टार्ट करूँगा मेरी विंडो लेफ्ट एंड से, एंड देन राइट एंड को मैं तब तक एक्सटेंड करता जाऊँगा जब तक मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो यूनिक हैं, राइट। सो उसको मैं बोलूँगा मेरी विंडो अभी गुड है। सो मैंने इंडेक्सेस भी लिख के रख लिए। देन अब राइट साइड को मैं तब तक एक्सटेंड करूँगा जब तक कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होता, और दिस थिंग इसको मैं बोलूँगा कि मेरी विंडोज़ अभी तक जब तक गुड है तब तक राइट साइड को एक्सटेंड करो। और नोटिस वन मोर थिंग हियर कि आर जो होता है वो उस कैरेक्टर पे होता है जो अभी मैंने ऐड नहीं किया है, तो आर को मैं विंडो में ऐड करके नेक्स्ट कैरेक्टर पे चला जाता हूँ जिसको नेक्स्ट मेरे को ऐड करना है। दैट मीन्स आर मेरा विंडो के राइट हैंड साइड में जहाँ तक कैरेक्टर कैप्चर कर ली है उसके एक आगे वाला नंबर होता है। दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द फाइनल आंसर। ओके, एंड अब हम राइट साइड में एक्सटेंड करना चालू करते हैं जब तक डुप्लीकेट कैरेक्टर मिलता नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली हैश सेट से करेंगे। मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है क्योंकि हैश सेट हमने देख लिया था, नेक्स्ट वाले स्लाइड में है एक्चुअली, बट यहाँ पे भी समझने का ट्राई करना कि एक सेट मेंटेन करूँगा जिसमें मैं अपने करंट कैरेक्टर्स ऐड करते जाऊँगा, और जब मेरे को आर पे यूनिक डुप्लीकेट कैरेक्टर मिलेगा वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा, राइट। सो राइट साइड में एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अब ए को जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरा जो वो था विंडो वो ख़राब हो गई, राइट। इसको जस्ट फोर्थ इंडेक्स को ऐड करने के बाद में विंडो हैज़ बिकम बैड। दैट मीन्स दैट्स अ सबस्ट्रिंग विच हैज़ डुप्लीकेट। दैट मीन्स उससे जस्ट पहले तक की जो विंडो थी दैट वाज अ गुड सबस्ट्रिंग, राइट। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए जस्ट अ सेकेंड, यस। सो जहाँ पे भी मेरी विंडो ब्रेक होती है ना उस पॉइंट पे मैं वो निकालता हूँ कि उससे जस्ट पहले तक जो विंडो थी वो वन ऑफ द पोटेंशियल आंसर है। दैट वाज वन गुड विंडो, दैट वाज वन गुड सबस्ट्रिंग। सो उसको मैं स्टोर करके रख लेता हूँ कि एक 4 लेंथ की स्ट्रिंग तो मेरे पास थी जो यूनिक कैरेक्टर्स की थी,
और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओके विल सी दैट। बट जब वो करते हैं, हाँ, जब एक बार ख़राब हो जाती है तो फिर लेफ़्ट साइड से उसको एक्सटेंड, वापस श्रिंक करना चालू करते हैं। राइट साइड से विंडो को एक्सटेंड करते हैं, लेफ़्ट साइड से श्रिंक करते हैं, तब तक श्रिंक करते हैं जब तक वापस विंडो गुड ना हो जाए। सो इस केस में तो एक कैरेक्टर रिमूव ए जैसे ही किया वैसे ही तुरंत वो विंडो गुड हो गई। एंड एल के लिए यहाँ पे नोटिस करना, जैसे आर को उस कैरेक्टर पे रखते थे जो नेक्स्ट ऐड होने वाला है, एल क्या होता है, वो उस कैरेक्टर पे होता है जो नेक्स्ट रिमूव होने वाला है। तो ए को रिमूव किया और एल को आगे उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया, तो एल विल बी इनसाइड द विंडो बट एज द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर विच इज गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम द विंडो। ओके, अभी और आगे इसको चलाते हैं तो और क्लियर होगा। सो जैसी गुड हो जाती है तो राइट साइड फिर से एक्सटेंड करना तब तक चालू रखते हैं जब तक वो गुड रहती है। अब जैसे डी को ऐड किया वापस तो फिर से ख़राब हो गई, और जैसी ख़राब होती है, सो जस्ट नोटिस दिस थिंग यहाँ पे कि राइट साइड से एक्सटेंड करते हैं जब तक गुड रहती है, और जैसी ख़राब होती है तो लेफ्ट से श्रिंक करने से पहले, दैट मीन्स राइट से एक्सटेंड करना, फिर पहले चेक करना कि अभी कौन सी मेरे को नई विंडो मिली है, उसके बाद लेफ्ट से श्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं, राइट से एक्सटेंशन, देन मिडिल में चेक करना कि नई मैक्सिमम साइज गुड विंडो कितनी मिली थी, एंड देन अगेन लेफ्ट से श्रिंक करना। सो ये 3 स्टेप होंगे, एग्जैक्टली यही हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो नाउ यू सी, जैसी विंडो ख़राब हुई तो ये लास्ट कैरेक्टर ऐड करने से पहले की गुड थी उसको मैंने स्टोर करके रख लिया। तो 6 थी, उससे पहले 4 मिली थी, उसको अपडेट कर देंगे कि 4 से तो बेटर मिल गई है, मेरे को लॉन्गेस्ट फाइंड करनी है। अब अगेन लेफ्ट से श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। सो तब तक श्रिंक करेंगे जब तक जो लास्ट में डुप्लीकेट कैरेक्टर आया था वो रिमूव नहीं हो जाता, राइट। कैसे चेक करेंगे उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में देख लेंगे। बट जैसे ये डी रिमूव किया सो अगेन मेरी वो हो गई, विंडो गुड हो गई, राइट। सो जैसे विंडो गुड होती है तो वापस हम स्टेप 1 पे चले जाते हैं। सो स्टेप 1, 2 एंड 3 है। 3 को जैसे ख़त्म किया तो गो बैक टू 1 विच इज अगेन स्टार्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइट साइड। जी एच ई आया, ई के आने के बाद वापस विंडो ख़राब हो गई, तो उसके जस्ट पहले तक विंडो अच्छी थी। तो वो एक 6 है, 6 से कुछ अपडेट नहीं हुआ, राइट। अब अगेन यहाँ पे लेफ्ट से श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे, 2 कैरेक्टर श्रिंक करने के बाद में वो ख़राब हो गई। देन अगेन एक ही कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, अभी ऑलरेडी ख़राब हो गई, उससे जस्ट पहले वाली थी 5 से कुछ अपडेट होगा नहीं क्योंकि ओके आई विल गो स्लोली लिटिल। सो जैसे यहाँ तक थे, तो इसके बाद जैसे मैंने एच ऐड किया तो विंडो ख़राब हो गई है। विंडो ख़राब होने के बाद चेक करते हैं कि उससे जस्ट पहले तक जो विंडो थी वो अच्छी थी और उसका साइज़ 5 था। 5 कुछ अपडेट नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी 6 साइज़ की मिल गई, मेरे को लॉन्गेस्ट वाली चाहिए है। सो हम लेफ़्ट से वापस श्रिंक करना स्टार्ट कर देंगे। अब तब तक श्रिंक करेंगे जब तक डुप्लीकेशन चला नहीं जाता, तो एच जैसी हटेगा वैसी डुप्लीकेशन चला जाएगा, एंड देन अगेन विल गो बैक टू एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइट साइड। और ये सब चलाने की कंडीशन तब तक की है जब तक राइट साइड स्ट्रिंग के बाहर नहीं चला जाता, और जैसे वो बाहर जाएगा तो जो भी अभी इस विंडो बची है उसको भी एज अ फाइनल आंसर के लिए कंसीडर करेंगे। 3 साइज़ की हो सकता है, लास्ट वाली स्ट्रिंग जहाँ पे आर बाहर चला गया वो स्ट्रिंग ही मैक्सिमम साइज़ की होती, सो कंसीडर करेंगे। इस केस में नहीं था, तो इस केस में लास्ट जो स्ट्रिंग थी यूनिक कैरेक्टर्स की वो जस्ट 3 साइज़ की थी, तो उससे कुछ अपडेट नहीं होगा। बट इम्पॉर्टेंट टू नो कि लास्ट वाली स्ट्रिंग को भी एक बार कंसिडर करना पड़ता है, विच विल सी इन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, राइट। वन स्पेशल कॉर्नर केस हियर जो कि इम्प्लीमेंटेशन में लिखना पड़ता है, विच इज़ कि अगर ये लास्ट कैरेक्टर आई की जगह ई होता तो उस केस में क्या होता, मैं आर को इंक्रीमेंट करके बाहर लेके जैसे ही जाता तो विंडो मेरी ख़राब हो जाती, राइट। बट मैंने कंडीशन ये चेक करी है कि आर जैसी ख़त्म होता है उससे पहले वाली विंडो को आप एज ए गुड के लिए कंसीडर करो, बट इस केस में तो वो होता नहीं। तो इस केस में क्या होता, जो भी विंडो बची है ना उससे एक कम वाली को मैं कंसीडर करता फाइनल आंसर के लिए, जो कि 2 होती है इस केस में। सो आई एक्सप्लेन इन इम्प्लीमेंटेशन कि इस स्पेशल केस, इस कॉर्नर केस के लिए क्या हमको अलग से लिखना पड़ेगा। सो जस्ट द थिंग इज़ कि अगर आपका आर
इंक्रीमेंट करके विंडो के बाहर चला जाता है, तो उसके बाद जस्ट इतना चेक कर लो कि अगर विंडो करेंटली गुड है दैट मीन्स यू कैन टेक द एंटायर विंडो, अगर गुड नहीं है देन यू हैव टू टेक विंडो साइज -1। सो लास्ट कैरेक्टर जस्ट आपको वो करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, विंडो एक साइज कम की लेनी पड़ेगी फॉर द गुड विंडो। ठीक, so 6 is the final answer for this one. We'll see the implementation first, and then we'll see if there is anything. Uh, yes, implementation से it will get more clear. So I have seen so many template इसके लिए कि वो एक ही set बना के यहाँ पे उसमें add करते जाते हैं। Always better to use this template. I have personally not seen it much place, but I'll strongly recommend, if you will see as well कि क्यों विंडो क्लास बना के उसमें वैल्यूज़ को डंप करना इतना इजी है, क्योंकि इसी पैटर्न से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। दिस पार्ट विल रिमेन सेम, ओनली द विंडो के अंदर की कंडीशन विल चेंज, राइट। सो जैसा विंडो हमने वहाँ पे स्लाइड्स में देखी थी जो लेफ़्ट टू राइट स्लाइड कर रही थी, वही विंडो क्लास यहाँ पे है। तो अब उसके अंदर कंडीशंस क्या क्या हैं वो देखते हैं पहले। सो मैंने विंडो के अंदर करंट कैरेक्टर्स कितने हैं वो सेट में मैंने बोला था कि सेट में रखने से इजीली यू कैन फाइंड आउट कि कब डुप्लीकेट हो रहा है। एंड देन राइट साइड में जब हम एक्सटेंड कर रहे थे तो लास्ट कैरेक्टर लेने के बाद इट वाज गारंटीड कि लास्ट कैरेक्टर लेने के बाद ही डुप्लीकेशन इंट्रोड्यूस होता है। तो मेरे को जस्ट वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कौन सा लास्ट कैरेक्टर था जिसको इंट्रोड्यूस करने के बाद में विंडो में डुप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, सो दैट व्हेन आई रिड्यूस लाइक रिमूव द कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जब वो रिपीटेड कैरेक्टर दोबारा आ जाता है सो आई कैन अगेन से कि मेरी विंडो गुड हो गई है, राइट। इनिशियलाइज करने के लिए करंट कैरेक्टर्स को हैश सेट से इनिशियलाइज किया, एंड रिपीटेड कैरेक्टर स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो उसको 0 इज जस्ट अ प्लेस होल्डर एज नल की तरह यूज़ किया है कि जब तक अभी कुछ नहीं हुआ है, विंडो में कुछ नहीं आया है, या फिर विंडो जब गुड हो जाएगी तो मैं इसको रीसेट 0 पे कर दूंगा। दैट मीन्स कि अभी कोई रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है। और 0 हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि एस के अंदर लेटर्स, डिजिट, सिंबल और स्पेसेस होंगे। 0 जो आज का कैरेक्टर होता है वो इनमें से कुछ नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए एक जस्ट अ प्लेस होल्डर थिंग मैंने रखी हुई है। अब दो चीज़ कर रहे थे हम अपनी विंडो में, जब राइट साइड में एक्सटेंड करते थे तब हम ऐड करते थे, और ऐड करते टाइम पे क्या चेक करना है कि जो करंट कैरेक्टर्स हैं विंडो के अंदर वो अगर ऑलरेडी सी को कंटेन करते हैं तो रिपीटेशन हो गया, दैट मीन्स आई विल मेंटेन कि मेरा एक नया रिपीटेड कैरेक्टर आ गया है विच इज सी। और एक बार में एक ही रिपीटेड कैरेक्टर होगा, क्योंकि जब हम विंडो को एक्सटेंड करते थे जैसे ही पहला रिपीटेशन होता था वहीं से हम अपने लूप को ब्रेक करके लेफ्ट साइड से श्रिंक करना स्टार्ट कर देते थे। तो एक बार में एक ही रिपीटेड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल नहीं हो सकते। उसी हिसाब से हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन है, राइट। और अगर रिपीटेड नहीं है तो जस्ट सिंपली ऐड इट इन योर करंट कैरेक्टर, विंडो में जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें ऐड कर देंगे। सिमिलरली रिमूव करने के लिए, सो लेफ्ट साइड से जब हम श्रिंक करते थे तो जो कैरेक्टर मेरे को रिमूव करना है वो अगर रिपीटेड कैरेक्टर के बराबर है दैट मीन्स कि मेरा डुप्लीकेशन रिमूव हो गया। सो मैं रीसेट कर दूंगा कि अब कोई रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है मेरी विंडो में। और अगर जो कैरेक्टर मैं रिमूव कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से वो रिपीटेड कैरेक्टर के बराबर नहीं है तो उसको करंट कैरेक्टर्स जो मेरी विंडो में है उसमें से रिमूव कर दूंगा, राइट। इसके अलावा एक चीज़ जस्ट मेरे को देखनी है, जो जब मैं विंडो को चेक कर रहा होता हूँ कि वो अभी तक अच्छी है कि नहीं, तो उसके लिए मेरे को चाहिए होगा विंडो इज़ गुड और नॉट। और ये तीनों मेथड है ना हर स्लाइडिंग विंडो के इम्प्लीमेंटेशन में रहेंगी, जस्ट इनका इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता रहेगा। बाकी इनको यूज़ करके हम सेम टेम्पलेट बार बार लिखेंगे विच विल सी इन अ सेकेंड। सो current window is good when there is no repetition, that means when repeated character is 0। तो 0 है मतलब कोई भी अभी repeated character नहीं है वहाँ पे, ठीक। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ लिटिल कि इसको यूज़ करके कैसे मैंने स्लाइडिंग विंडो लिखा है, एक बार वो हो जाएगा ना इट विल गेट मच मोर क्लियर। सो ये विंडो क्लास मैंने इनिशलाइज करी, देन मैं एल और आर जो हमारी विंडो की रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी करंट विंडो साइज़ कितना है वो, और मैक्सिमम साइज। सो हर ब्रेक के बाद में इफ़ यू रिमेंबर जहाँ पे विंडो ख़राब हुई थी उससे एक जस्ट पहले वाले साइज़ की विंडो को मैं चेक करता था कि दैट वाज वन ऑफ द पोटेंशियल सॉल्यूशन, और उसको मैं मैक्सिमम साइज विंडो से अपडेट करता रहूँगा। सो
जहाँ पे भी गुड विंडो मिलेगी मैक्सिमम साइज़ की, उसको कंपेयर करूँगा मैक्सिमम साइज़ विंडो से और मैक्सिमम साइज़ विंडो को अपडेट कर दूंगा. दिस इज़ व्हाट समथिंग विल फाइनली रिटर्न, राइट. जैसा मैंने कहा था टर्मिनल कंडीशन है, जब तक आर स्ट्रिंग के अंदर है तब तक हमको इटरेट करना है. देन राइट साइड से दिस पार्ट इज राइट साइड से एक्सटेंशन, दिस पार्ट इज checking the last good known sub window, and this part is contraction from the left side, right. So एक एक करके इनको देखते हैं. एक्सटेंशन ऑन द राइट साइड, सो जब तक आर स्ट्रिंग के अंदर है एंड विंडो गुड है. सो इफ यू रिमेंबर हम राइट साइड में तब तक एक्सटेंड कर रहे थे जब तक विंडो गुड है. और दिस इज द होल पॉइंट ऑफ राइटिंग द विंडो क्लास, बिकॉज इट्स मच मोर रीडेबल. जैसा हमने देखा था सिमिलरली वैसे ही हमने लिखा है कि जब तक विंडो गुड है तब तक यू एक्सटेंड ऑन द राइट साइड. और एक्सटेंड करने के लिए क्या किया था, आर पे जो कैरेक्टर है उसको मेरे को विंडो में ऐड करना है और उसके बाद आर को इंक्रीमेंट करना है. सो दिस इज राइटिंग एज यू ऐड योर कैरेक्टर विच इज एट आर and after that you increment r to next index, right. So इससे क्या होगा, r will represent something, r is at index which is the next character going to be added in the window. So window के अंदर r add होगा और r इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे. सो विंडो जो रहेगी वो r-1 तक की रहेगी, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस. दैट इज पार्ट फॉर इंक्रीमेंटिंग लाइक एक्सटेंडिंग विंडो ऑफ द राइट साइड, एंड सिमिलरली लेफ्ट साइड से श्रिंक करने के लिए भी करेंगे. सो एल जब तक आर से छोटा है, मतलब विंडो का कुछ साइज़ है, एल और आर बराबर हो गए तो जीरो साइज़ की विंडो हो गई, तो उसमें हम लेफ्ट से श्रिंक नहीं कर सकते. और इफ़ यू रिमेंबर जब तक विंडो गुड नहीं है, विंडो बैड है, दैट मीन्स देयर इज रिपीटेशन, तब तक मैं लेफ्ट साइड से श्रिंक करूंगा. और श्रिंक करने के लिए अगेन विंडो में से जो एल पे कैरेक्टर है उसको रिमूव कर दूंगा एंड देन एल को इंक्रीमेंट करूंगा, राइट. सो विंडो में से रिमूव कर दिया एल पे कैरेक्टर को और इंक्रीमेंट कर दिया. सो ये हो गई श्रिंकिंग का इंस्ट्रक्शन व्हाइल लूप. Now let's just consider this part. So when I'm extending from the right side और मेरी विंडो जब तक गुड थी तब तक मैंने एक्सटेंड किया, और जिस पॉइंट पे विंडो बैड हो गई है, सो उस पॉइंट पे मैं कैसे ये कैलकुलेट करूँगा कि जो लास्ट कैरेक्टर को ऐड करने के बाद में बैड हुई तो उससे जस्ट पहले वाली जो विंडो थी जो गुड थी उसका साइज़ कितना होगा. सो इफ़ यू सी इन दिस पार्ट, सो जैसे मैं राइट से एक्सटेंड कर रहा था, अभी तक सारे कैरेक्टर्स यूनिक थे. एफ ऐड किया, जैसे डी ऐड किया तो वहाँ पे रिपीटेशन आ गया और विंडो मेरी बैड हो गई. बैड हो गई मीन्स आर अभी जो था उसको ऐड करने के बाद में बैड हो गई और आर उससे भी एक आगे है, तो मैं कैरेक्टर को ऐड करके आर को हमेशा उसके आगे निकाल देता हूँ. तो मेरे को आर पे जो कैरेक्टर है वो नहीं चाहिए, आर है जो पहले था वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जस्ट ऐड करने के बाद ही विंडो बैड हुई है. तो उससे पहले तक की विंडो मेरे को चाहिए जो ये वाली होगी. अब इसका साइज़ वैसे तो 6 होगा, बट हमको प्रोग्रामेटिकली उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि एल और आर की कुछ वैल्यू है, तो बेस्ड ऑन दैट कितना साइज़ होगा विंडो का जो लास्ट में गुड थी. तो उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे r-2 तक के सारे कैरेक्टर्स एल से लेके, सो एल से लेके r-2 तक के बोथ इंक्लूसिव. सो बोथ इंक्लूसिव का फॉर्मूला क्या होता था, r-2 माइनस एल प्लस 1. ये हमने देखा था पहले कि आई से जे तक के अगर सारे कैरेक्टर चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता था j माइनस आई प्लस 1. सो सिमिलरली यहाँ पे होगा r-2 माइनस एल प्लस 1, सो दैट विल फाइनली बी r minus l minus 1, right. Minus 2 plus 1 cancel हो जाएगा minus 1, so that will be r minus l minus 1, right, which is what we have here. So यहाँ पे हम हमेशा minus 1 तो कर देते हैं. just one terminal condition जो हमने देखी थी which is अगर विंडो बैड है, विंडो बैड होती है ये वाले केस में हम हमेशा जब तक विंडो गुड है तब तक तो लूप चला ही रहे हैं, जब बैड होती है तभी ब्रेक होकर यहाँ आते हैं. तो हर केस में हम विंडो को बैड है तो -1 तो कर ही रहे हैं. बट अगर विंडो बैड नहीं है, दैट मीन्स विंडोज स्टिल गुड, विंडोज स्टिल गुड पे नेगेशन, मतलब विंडो अगर गुड है तो ये वाला केस होगा जब ये वाली कंडीशन के कारण लूप ब्रेक नहीं हुआ था, इस वाले कारण हुआ था. दैट मीन्स आर हैज़ एक्सीडेड, सो आर में लास्ट
तक चले गए और स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो गई, बट विंडो बैड नहीं हुई। विंडो बैड नहीं हुई मतलब आर का जो हम लास्ट कैरेक्टर लेने के बाद में, एक सेकेंड, सो आर का ये लास्ट कैरेक्टर लेने के बाद में आर यहाँ आ जाता था, और तब मैं ये देखता था कि ये लास्ट कैरेक्टर भी नहीं लेना है। बट दूसरे वाले केस में जब हम आर एग्जॉस्ट हो जाता है, सो इस वाले केस में देखने का, सो इस वाले केस में आर एग्जॉस्ट हो गया, तो आर का जो लास्ट कैरेक्टर ले लिया उसके बाद भी विंडो गुड रही, दैट मीन्स विंडो इज स्टिल गुड, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस लास्ट कैरेक्टर, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू सब्सट्रैक्ट द वन फ्रॉम योर विंडो। सो जस्ट उस वाले केस में हम जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो विंडो अगर गुड है तो जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे, और विंडो अगर बैड है तो वन सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि विंडो बैड है दैट मीन्स लास्ट कैरेक्टर लेने के बाद में विंडो गुड नहीं थी तो उसको नहीं ले सकते हैं, तो वन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट विल बी द करेंट विंडो साइज का ओवरऑल कैलकुलेशन। एंड थोड़ा सा ट्रिकी है, लास्ट वाले कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल कॉर्नर केस लिखना पड़ता है, बट इट्स स्टैंडर्ड, लाइक हर क्वेश्चन के लिए नया टर्मिनल और कॉर्नर केस नहीं सोचना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू राइट दिस वन इन ऑल द इम्प्लीमेंटेशन जो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। You are given a string str, your task is to find out the length of the smallest window। ये दो पैटर्न होते हैं खाली, इस जो एक पहले देखा था वो और ये दूसरा, इतने में 99% स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल साइज के कवर हो जाते हैं। तो आई थॉट कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट वी शुड सी। इन्हीं का रिपीटेशन देखेंगे अभी कि कैसे इन्हीं को बार बार यूज़ करके और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सो हेयर द क्वेश्चन इज, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग str एंड यू टास्क टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट विंडो। सो एक थी लॉन्गेस्ट विंडो, ये है स्मॉलेस्ट विंडो, दैट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एटलीस्ट वंस। सो एक स्ट्रिंग में मल्टीपल रिपीटेड हो सकते हैं, जैसे इसमें है ABCD, ऐसी सबस्ट्रिंग बतानी है जिसमें वो ABCD चारों आ जाएं, राइट। सो जो इसके में आंसर है 4 DBCA ये वाली। सो इन 4 में, अरे यार ये, हाँ, इस 4 में सारे कैरेक्टर्स कवर हो गए हैं। ऐसे ही हमें ए और बी है, सो यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं, ए और बी हैं खाली। सो मिनिमम विंडो बतानी है जिसमें ए और बी दोनों आ जाए, विच इज़ लास्ट 2 वन इन दिस केस, एंड सिमिलरली इसमें भी है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट विंडो। एक छोटा सा डिफरेंस रहता है खाली, बाकी ये भी सिमिलर ही रहता है, तो उसके कारण टेम्पलेट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, राइट। yes, so smallest substring which contains all the characters of the given string itself. Let's see the solution for this. Smallest window with all characters. Yes. So दूसरे एग्जाम्पल है ना, वो वाला तो नहीं, हाँ ये दूसरा है। सो इस वाले में ये एक एग्जाम्पल है, और मेरे को वो करना है, ऐसी स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स कवर हो जाएं। कौन कौन से हैं इसमें, 3 ही हैं, A B और C। तो वही सेम लॉजिक में लगाऊंगा, R को एक्सटेंड करना स्टार्ट करूंगा राइट साइड में, और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी किया था, हैश सेट को यूज़ किया था ये मेंटेन करने के लिए कि डुप्लीकेट आया कि नहीं। इस बार मैं ये चेक करने के लिए करूँगा कि जो करंट कैरेक्टर जितने भी मेरी विंडो में आए हैं, क्या वो सारे कैरेक्टर्स के बराबर हो गए। दैट मीन्स इसमें जो चेक होगा वो ये होगा कि जो सेट में मेंटेन करता चल रहा हूँ उसका साइज जब 3 हो जाता है, दैट विल बी माई कंडीशन फॉर हैविंग अ गुड विंडो, राइट। सो विंडो में मैं मेंटेन करता चल रहा हूँ, 2 कैरेक्टर ऐड करने के बाद में सिर्फ ए आया है मेरे पास, तीसरा ऐड किया तो बी आ गया। अब मैंने एल और आर पॉइंटर हटा दिए, बट याद रखना कि वो ऐसे होते हैं कि आर होता है विंडो के आगे और एल होता है जिस नेक्स्ट कैरेक्टर को रिमूव करना है, क्योंकि ये बनाने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई जस्ट थॉट कि वील जस्ट सी द विंडो। अब राइट साइड से एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक विंडो गुड नहीं हुई है। जैसी विंडो में C मिला, सो नाउ दिस हैज़ बिकम अ गुड विंडो, राइट। सो ये मेरे पास ऐसी विंडो आ गई जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो इस स्ट्रिंग में हैं वो हैं, बट
इट इज़ नॉट नेसेसरली द स्मॉलेस्ट विंडो। अब ये एक ये दिस इज वन, आई विल से इट अगेन कि ये एक सब स्ट्रिंग है जिसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, बट ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट साइड में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो जो कि है इस केस में मेरे पास। तो स्मॉलेस्ट विंडो के लिए एलिजिबल होने के लिए इस केस में जस्ट इस वाले पैटर्न में क्या होता है, फर्स्ट यू एक्सटेंड फ्रॉम द राइट साइड एंड देन यू श्रिंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड जब तक वो विंडो गुड रहती है। उसके बाद यू चेक कि अब जो विंडो बनी है वो स्मॉलेस्ट के लिए एलिजिबल है, राइट। सो लेट्स जस्ट सी कि अब क्या करते हैं इसके बाद में। लेफ्ट साइड से श्रिंक करना स्टार्ट किया और जब वो खराब हो जाती है तब मेरे को पता चलता है कि उससे पहले वाली जो विंडो थी वो ऐसी थी कि जो अच्छी थी और स्मॉलेस्ट होने के लिए एलिजिबल थी, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों मेरे को पहले शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे को स्मॉलेस्ट चाहिए थी। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे अच्छी हुई थी उसको आंसर के साथ कंपेयर करता तो मैं मिस आउट कर देता है एक ऐसी विंडो जो स्मॉलर थी बट स्टिल इट कंटेन्ड ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। सो हाँ, यहाँ पे जैसे ही मेरी विंडो खराब हुई तो उससे जस्ट पहले तक जो कैरेक्टर था उसको हटाने के बाद में मेरी विंडो खराब हो गई। दैट मीन्स उसको लेके अच्छी थी, तो उसको लेके आर जहाँ तक एक्सटेंड हो गया है वहाँ तक सॉरी जो विंडो है दैट विल बी वन ऑफ द गुड विंडो, राइट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है गुड विंडो के लिए, i-1, क्योंकि सॉरी नॉट आई, l-1, क्योंकि l को जैसे ही मैंने रिमूव किया यहाँ पे सी, यहाँ पे l यहाँ पे था तो तब तक गुड थी मेरी विंडो, और l को जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया और कैरेक्टर a को रिमूव कर दिया, इंडेक्स 1 पे जो कैरेक्टर था उसको रिमूव कर दिया, तो विंडो खराब हो गई। दैट मीन्स l को 1 पे रख के, दैट मीन्स कैरेक्टर a को लेके जो विंडो थी वो गुड थी, तो उस विंडो को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और वो विंडो कहाँ से कहाँ तक है, वो है l-1 टू r-1, सो r से जस्ट पहले तक और l से एक पहले तक, ये मेरी विंडो है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने देखा था, i से j तक के सारे कैरेक्टर वो भी इंक्लूसिव चाहिए मेरे को, यहाँ पे l-1 से r-1 तक के सारे कैरेक्टर्स ये वाली विंडो चाहिए है, तो उसका फॉर्मूला होता था j-i+1, जो कि यहाँ पे होगा r-1 माइनस l-1 प्लस 1। इसको इफ यू सॉरी सिंप्लीफाई इट विल बी r-1 प्लस 1। कैसे होगा ये, r-1 सीधे एक्सटेंड होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो l माइनस l हो जाएगा और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 और ये +1 एक कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक +1 बचेगा खाली, राइट। सो फाइनली फॉर्मूला होगा r-l+1। और पिछले वाले में भी जहाँ पे हमने देखा था यूनिक कैरेक्टर सबस्ट्रिंग, उसमें भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे ब्रेक हो जाती है विंडो उससे जस्ट पहले वाले कैरेक्टर तक लेना है और l पूरा इंक्लूड करना है, तो l से लेके r-1 तक इंक्लूसिव, ऐसे करके यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑन द कॉपी फॉर द फर्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम से याद ही रहता है। तो ठीक, ये फॉर्मूला हम बार बार यूज़ करेंगे कि राइट से एक्सटेंड करो, लेफ्ट से तक श्रिंक करो जब तक ख़राब नहीं हो जाती, तो उससे एक जस्ट पहले तक का विंडो गुड वाली को मेंटेन करेंगे और उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको एक वेरिएबल मेंटेन करते जाएंगे कि मिनिमम वाली जितनी भी आई मेरे पास। फिर से अगेन एक्सटेंड करना चालू किया जब तक वो ख़राब है, जब तक वो गुड नहीं हो जाती। जैसे ही A मिला तो अब ये करंट कैरेक्टर्स इन द विंडो 3 हो गए, तो ये गुड हो गई। अब मैं लेफ्ट से श्रिंक करूँगा तब तक जब तक वो गुड रहती है, तो B हट गए सारे, उसके बाद भी गुड है क्योंकि आगे भी है मेरे पास अवेलेबल। C को उसके बाद वाले कैरेक्टर्स को हटाना चालू किया, जैसे ये वाला C हटा तो अब C चला गया इसमें से और विंडो बैड हो गई, तो C को लेके जो विंडो थी वो मेरी एक लास्ट गुड विंडो थी, तो उसको मैं मेंटेन करके चलूँगा। ऐसे लिस्ट बना के नहीं चलूँगा, जस्ट अपडेट कर दूंगा। स्मॉलेस्ट विंडो जो थी अभी तक की जिसमें सारे कैरेक्टर थे वो है 4, ठीक। देन अगेन एक्सटेंड करना चालू किया और जैसे R फाइनल वैल्यू पे पहुंचता है तो यू कैन स्टॉप देयर। सो कैन सी द इम्प्लीमेंटेशन हियर। विंडो क्लास बनाई है सिमिलरली पहले जैसे ही।
तीनों मेथड हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, एडिंग अ कैरेक्टर की, रिमूविंग अ कैरेक्टर की, और विंडो गुड है कि नहीं ये वाली। तो पहले विंडो क्लास को समझते हैं, उसके बाद ये टेम्पलेट देखेंगे। सो अब विंडो क्लास थोड़ी सी मोर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। सो वैसे तो और भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, बट मेरे को लगा ये वाला मोस्ट ईजी रहेगा, दैट यू मेंटेन द करेंट कैरेक्टर काउंट। सो अभी कितनी बार आ गया है, तो इफ़ यू रिमेंबर हमने जो इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे देखा है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स हो, और मेरे को ये बताना है कि वो कैरेक्टर जब लेफ्ट साइड से मैं रिमूव करता हूँ तो मेरे को तब ये बताना पड़ता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे जहाँ हम श्रिंक कर रहे हैं वहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, सो यहाँ पे जैसे अगर मैंने ये नहीं मेंटेन किया होता कि बी कितनी बार है मेरे पास, तो जब मैं लेफ़्ट से हटाता तो मुझे पता नहीं चलता कि अभी मेरी करंट विंडो में बी एक बार हटा है, तो अब वो परमानेंट मतलब विंडो से चला गया या नहीं। सो मेरे को टोटल काउंट भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि बी 4 बार आया है। जब एक कम होगा तो मैं उसके काउंट को एक डिक्रीज कर दूंगा, मैं अपने स्टेट में से रिमूव नहीं करूंगा। सो you have to maintain the count as well of each character, right? So that's what I have done here, character count maintain किया है। और यूनिक कैरेक्टर, सो ये उसके लिए है कि अभी जो करंट कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, वो टोटल यूनिक कैरेक्टर जितने स्ट्रिंग में है उसके बराबर हो जाते हैं। वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेरी विंडो सॉरी, आई एम स्टिल फीलिंग कोल्ड सिम्टम्स। सो यूनिक कैरेक्टर जो है जब मेरे बराबर हो जाते हैं करंट विंडो के टोटल कैरेक्टर काउंट के, तो वहाँ मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी विंडो गुड है। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग कि करंट विंडो के कैरेक्टर काउंट जो है वो अगर यूनिक कैरेक्टर के बराबर है, दैट मीन्स विंडो गुड है, दैट मीन्स करंट विंडो में सारे कैरेक्टर जो स्ट्रिंग के हैं वो प्रेजेंट हैं। दैट्स व्हाट आई एम चेकिंग इन द इज गुड। और यूनिक कैरेक्टर स्ट्रिंग में काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेट बनाया, और ये लोकल वेरिएबल है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा अभी जस्ट कैलकुलेट करने के बाद में। सो यूनिक कैरेक्टर्स एक सेट बनाया, जो स्ट्रिंग है उसके सारे कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट यूनिक कैरेक्टर सेट में ऐड करे एक एक करके। सो हमने देखा था कि सेट की प्रॉपर्टी होती है यूनिक कैरेक्टर के अंदर वो कैरेक्टर्स को यूनिक रखता है। दैट मीन्स ए अगर 2 बार भी इंसर्ट होगा तो वो यूनिक कैरेक्टर्स में एक ही बार होगा। और फाइनली यूनिक कैरेक्टर काउंट को गेट करने के लिए यूनिक कैरेक्टर का जो साइज है वो यहाँ पे रीड करेंगे, और उसके बाद में ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला जो पार्ट था वो दोबारा यूज नहीं होगा, राइट? दिस इज जस्ट फॉर वन टाइम कैलकुलेशन। यूनिक कैरेक्टर के अंदर वो वेरिएबल असाइन करके रख लिया, और जो कैरेक्टर काउंट है, जब मेरा मैप रहेगा जिसमें मैं वैल्यूज ऐड और रिमूव करूँगा, उसको जस्ट इनिशियलाइज किया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है। ठीक, ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो गई, यूनिक कैरेक्टर काउंट जो ओवरऑल स्ट्रिंग में है, और करंट कैरेक्टर काउंट जिसमें मैं करंट विंडो में कितने कैरेक्टर्स हैं, कि कौन से कैरेक्टर और कितनी बार हैं, ये मेंटेन करके रखूँगा, राइट? अब राइट साइड में जब विंडो को एक्सटेंड करते थे तो एक नया कैरेक्टर जो ऐड करते थे, उसको ऐड करने का इंस्ट्रक्शन ये है। सो मैं इसको थोड़ा मोर डिस्क्रिप्टिव लिखता हूँ, लेट्स से ऐसा, ओल्ड फ्रीक्वेंसी। सो जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से कितनी थी, तो वो निकालने के लिए अब हमने ये बहुत बार देखा हुआ है कि जो मेरा मैप रहता है उसमें से मैं गेट और डिफ़ॉल्ट निकालता हूँ कि अगर जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है वो पहले से था तब तो वो दे दो, जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी वो वन नहीं ऐड करेंगे। ओल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने हैं तो जितनी पहले थी वो हम रीड कर लेंगे अपने मैप में से, और अगर वो नहीं थी दैट मीन्स वो कैरेक्टर अभी तक नहीं आया, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो बाय डिफॉल्ट इट्स 0। सो दैट्स व्हाट गेट और डिफॉल्ट मेथड डू फॉर द मैप। सो हमको मिल गई ओल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमने वो कैरेक्टर ऐड किया है, दैट मीन्स राइट साइड में वो विंडो में ऐड हो गया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे। तो कैरेक्टर काउंट के अंदर मैं पुट करूंगा न्यू कैरेक्टर जो हम ऐड करने हैं, और उसकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा, लाइक 1 एडेड। सो ओल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस 1, राइट? सो दैट्स हाउ आई ऐड अ कैरेक्टर इन द विंडो। सिमिलरली रिमूव करने के लिए ओल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यहाँ पे
जैसे पहले निकाली थी कि मैप में से रीड करो जो ओल्ड कैरेक्टर आया था, आई थिंक न्यू, इसको भी न्यू कैरेक्टर ही बोलेंगे। सो ये वाला जो कैरेक्टर है ये राइट साइड से ऐड होता हुआ है और ये लेफ्ट साइड से रिमूव होता हुआ है, दैट्स व्हाई आई रोट इट ओल्ड कैरेक्टर। इसको ओल्ड फ्रीक्वेंसी पहले फैच करेंगे और इस केस में हमें डिक्रीज करनी है, राइट। सो इसको वापस डाल दिया, जो मेरे करंट कैरेक्टर काउंट है उसमें ओल्ड कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ओल्ड फ्रीक्वेंसी से एक कम करके पुट कर दी। बट अगर वो फ्रीक्वेंसी 1 थी, ओल्ड फ्रीक्वेंसी 1 थी, दैट मीन्स देयर वाज ओनली 1 इंस्टेंस ऑफ दैट कैरेक्टर। सो दैट मीन्स उसको एक डिक्रीज करने के बाद में वो अब विंडो में प्रेजेंट नहीं रहेगी। सो दैट इज वाई उसको मैं करंट कैरेक्टर काउंट में से रिमूव कर दूंगा। बाय डूइंग दिस आई विल मेक श्योर कि जो मेरा करंट कैरेक्टर काउंट है मैप, उसके अंदर सिर्फ वो ही कैरेक्टर हो जिनकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 1 है, राइट। सो दिस इज हाउ आई रिमूव अ कैरेक्टर फ्रॉम द मैप, फ्रॉम द विंडो, राइट। इसको थोड़ा बेटर लिख सकते हैं, आई थिंक वेरिएबल नेम्स इसके बेटर हो सकते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टर विच आई एम रिमूविंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्या नाम दे सकता हूँ इसको, बेटर वेरिएबल नेम इट विल बी left care maybe, yeah, that should be good name, right, left care and left care। और उसके अलावा this should be good, yeah। so I hope you understand कि old frequency मैंने निकाली, लेफ्ट साइड से जो कैरेक्टर रिमूव हो रहा है वो अगर पहले से प्रेजेंट है, जो कि हो गई इस केस में वैसे, बट स्टिल जस्ट फॉर सेफ साइड यू राइट गेट और डिफॉल्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, वो थी ओल्ड फ्रीक्वेंसी और उसको अपडेट कर दिया, उसको अपडेट कर दिया बाय रिड्यूसिंग बाय 1, क्योंकि हमें रिमूव करना है। और अगर वो 1 थी, ऑलरेडी 1 थी, उसको एक डिक्रीज करके वो 0 हो जाती। 0 इज नॉट फ्रीक्वेंसी, 0 मीन्स इट्स नॉट प्रेजेंट। सो उसको रिमूव कर दिया करंट कैरेक्टर काउंट में से। ये हो गया विंडो का इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको यूज करके विल राइट स्लाइडिंग विंडो। सेम LNR को इनिशियलाइज किया और विंडो बनाई। विंडो के अंदर यू कैन पुट सम वेरिएबल्स एज वेल। लास्ट वाली में हमने कुछ नहीं किया था, इसमें यू कैन ऐड एज वेल, आगे के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ठीक। आंसर को फुल लेंथ के बराबर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने बोला है स्मॉलेस्ट विंडो विच कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर, तो फुल लेंथ तो करेगी ना, अगर पूरी स्ट्रिंग ले लेंगे तो वो तो होगी ही, तो उससे छोटी ढूंढनी है, तो इसलिए इनिशियलाइज किया है फुल लेंथ से। देन टर्मिनल कंडीशन सेम है जब तक R स्ट्रिंग के अंदर है। देन ये हो गया राइट साइड एक्सटेंड करने का, ये हो गया लेफ्ट साइड से श्रिंक करने का। इनको देखते हैं कि करके। अब जब तक R स्ट्रिंग के अंदर है एंड विंडो इज बैड, सो अब इस केस में फ्लिप हो गई है और यू हैव टू चेक कि तुमको विंडो का लाइक जो भी कंडीशन लिखी है बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, राइट। सो जब तक विंडो बैड है तब तक मैं राइट साइड से एक्सटेंड करूंगा, कैरेक्टर्स को कैप्चर करते जा रहा हूँ। ऐसा एक पॉइंट आएगा जब सारे कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में आ जाएंगे, दैट मीन्स विंडो गुड हो जाएगी, वहां पे ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट। एंड देन मैं लेफ्ट साइड से श्रिंक करना स्टार्ट करूंगा। तो अगेन यहाँ पे कंडीशन सेम है कि L इज लेस देन R, दैट मीन्स देयर इज कैरेक्टर्स इन द विंडो। एंड जब तक विंडो गुड है तब तक लेफ्ट साइड से श्रिंक करो। और श्रिंक करने के लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जो कैरेक्टर है उसको रिमूव करते जाओ विंडो में से। सो ये विंडो श्रिंक होती जा रही है लेफ्ट साइड से, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब विंडो बैड हो जाएगी अगेन, दैट मीन्स आपके सारे कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है विंडो में। उस पॉइंट पे यहाँ पे नीचे आके ये वाला फॉर्मूला हमने वहाँ पे डिराइव किया था कि कैसे कर रहे हैं, R-L+1 जो कि था L-1 से लेके R-1 तक की सारी विंडो जो थी, दैट मीन्स ये L जो लास्ट में मैंने हटाया जिसके बाद में विंडो बैड हो गई, उस कैरेक्टर को लेके R जहाँ पे अभी है उससे एक पहले तक की जितनी भी विंडो है वो पूरी चाहिए, और उसका फॉर्मूला था R-L+1। उसको मैं कंपेयर करूंगा आंसर के साथ में, और उनमें से जो मिनिमम होगा वो मैं अपडेट करता जाऊंगा। तो जितनी भी ऐसी गुड विंडोज मेरे को मिलेंगी उसमें जो मिनिमम साइज की होगी दैट आई विल रिपोर्ट एज द फाइनल आंसर। सो दिस इज द टेम्पलेट फॉर मिनिमम विंडो। सो मैक्सिमम विंडो में क्या था, राइट साइड से एक्सटेंड करते थे और उसके बाद पहले चेक करते थे कि फाइनल आंसर के साथ में वो बड़ा है कि नहीं, एंड देन लेफ्ट से श्रिंक करते थे। बट जब हमको मिनिमम विंडो निकालनी है तो राइट साइड से पहले एक्सटेंड करते हैं, फिर लेफ्ट से श्रिंक करते हैं जब तक वो गुड रहती है, और उसके बाद आंसर से मैच करते हैं कि कौन सी छोटी सबसे छोटी मेरे को विंडो मिल सकती है। ओके।
So this is the template. I'll leave this part and I'll again stop here for a second. But ये है ना, अब सेम टेम्पलेट के अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया, नहीं भी आया है तो स्टिल दिस विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. ये अगेन मैक्सिमम विंडो का एग्जांपल है. So you are given a binary array nums and in integer k. Return the maximum number of consecutive ones in the array if you can flip at most k zeros. देख के डायरेक्टली नहीं पता चलता है स्लाइडिंग विंडो है, बट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसी सबस्ट्रिंग निकालनी है जिसमें सारे वंस ही वंस हो और के जीरोज आप फ्लिप कर सकते हो. तो इसका ये मतलब है कि आप वन वाली ही सारी सबस्ट्रिंग निकालो, बट उसमें अप टू के जीरोज अलाउड है और ऐसी मैक्सिमम सब एरे पता करना है. सो ये एग्जांपल हो गया मैक्सिमम साइज सब विंडो का. सी कितना सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन है, 3 स्टेप जो हमने उसमें किए थे सेम वैसे ही है. ओनली थिंग जो चेंज होगी वो होगी विंडो की इम्प्लीमेंटेशन. तो पहले ये देखना है टेम्पलेट आर लेस देन लेंथ तक का सेम है. लॉन्गेस्ट वन जो हमारा फाइनल आंसर होगा, एल और आर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. आर को लेंथ तक चलाएंगे और जब तक विंडो गुड है तब तक राइट साइड में एक्सटेंड करते गए. विंडो गुड है का मतलब इस केस में क्या होगा, जब तक नंबर ऑफ जीरोस जो करंट विंडो में है वो के से कम है, दैट मीन्स विंडो गुड है. जैसे ही के से ज़्यादा हो गए तो वो ऐसी विंडो हो गई कि अब मेरे को के जीरोज ही फ्लिप करना अलाउड था, तो के से ज़्यादा हुए तो वो विंडो ख़राब हो गई, तो वो मेरे को नहीं चाहिए है. तो इसलिए जब तक विंडो गुड है तब तक ही मैं एक्सटेंड करूँगा. और उसके बाद में जब विंडो ख़राब हो गई तो उससे जस्ट एक पहले वाले पॉइंट तक की जो विंडो थी उसको मैं बोलूँगा कि दैट वाज अ गुड सब विंडो एंड कंसिडर दैट एज वन ऑफ द फाइनल आंसर. तो उस विंडो का साइज़ निकालूंगा मैं आर माइनस एल से. और ये वही सेम टर्मिनल वाली कंडीशन के लिए कि अगर लास्ट कैरेक्टर 0 होता है तो यू चेक विंडो गुड है कि नहीं है. अगर विंडो गुड है देन यू कैन take that character as well, otherwise you have to subtract one from your window size, right? And consider it for longest one के लिए. अगर जो भी current window overalls में से maximum होगी that will be my largest ones. and then similarly left side से shrink करने का l less than r तक है. और जब तक window good नहीं है that means number of zeros वो हैं k से ज़्यादा हैं, तब तक you shrink from the left side. और जो भी नंबर लेफ्ट साइड में है उसको रिमूव करते जा रहे हैं विंडो में से. सो अब देखते हैं फॉर्म इसका इम्प्लीमेंटेशन विंडो का. कि हमको उन्होंने इनपुट में दिया था और एक ही चीज़ चेक करनी थी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो के से कम होने चाहिए, कम या बराबर भी चलेंगे, राइट. अब विंडो का इम्प्लीमेंटेशन है. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैंने ये वो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द करेंट विंडो, तो इसका और नाम बेटर वैसे ये होता है इन विंडो, राइट. बट ठीक है, इतना भी ठीक है. नंबर ऑफ जीरोज इन करेंट विंडो और के जो उन्होंने हमको लिमिट दी हुई है, ये दोनों चीज़ें मैंने इनिशियलाइज करी. के जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा एक बार इनिशियलाइज होने के बाद में. अब वो देखते हैं कि ऐड रिमूव करने के लिए क्या क्या करना है. तो सिंपल है. राइट साइड में जो नंबर आपने ऐड किया अगर वो 0 है तो करेंट विंडो में नंबर ऑफ 0 इंक्रीमेंट हो गए. और लेफ्ट साइड से जब रिमूव किया तो जो नंबर आपने रिमूव किया है वो अगर 0 है तो नंबर ऑफ जीरोज इन द विंडो डिक्रीज हो गए. दैट्स इट. और विंडो गुड कब है, जब नंबर ऑफ जीरोज लेस देन इक्वल्स टू के है, तो विंडो गुड है. दैट्स इट. हो गया ये विंडो का इम्प्लीमेंटेशन. सो इसको हमने यहाँ पे यूज़ करके ये फाइनल इम्प्लीमेंटेशन भी लिखा हुआ है. इसको थोड़ा छोटा कर दूँ अगर तो ज़्यादा दिख जाएगा. यस. सो टेक अ लुक एट दिस. ये वाला ज़्यादा इजी है ना इसके स्ट्रिंग वाले से. टेम्पलेट सेम ही है, थोड़ा सा खाली देखना पड़ता है कि वो क्या करना है विंडो को गुड बैड करने के लिए और ऐड रिमूव करने के लिए. दैट्स इट, राइट. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन सी फॉर द डे, बट है ना वो भी सेम ही है. आई मीन आई एम थिंकिंग कि मैं है ना सेम ही चीज़ें रिपीट करे जा रहा हूँ, बट एक बार और देख लेते हैं. गिवन एन इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के. The frequency of element x is the number of time it occurs in the array, obviously.
द सबेरी इज कॉल्ड गुड, सो इन्होंने भी अब वो मेरी टर्मिनोलॉजी विंडो इज गुड बैड वाली यूज़ करी है. इट्स गुड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे इज लेस देन इक्वल्स टू के, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट गुड सबेरी ऑफ द नंबर. सबेरी इज कंटिन्यूस नॉन एम्प्टी, पता ही है सबेरी क्या होता है. ठीक, सेम इम्प्लीमेंटेशन है. टेम्पलेट यहाँ पे विंडो कैसे बनाई है वो चेंज है, बाकी सब सेम है. मैक्सिमम विंडो साइज़ लिया है, एल और आर लिए हैं, विंडो को इनिशलाइज किया है. ये भी सेम है कंडीशन, आर लेस देन लेंथ तक भी सेम है. विंडो जब तक गुड है, गुड कब तक होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, जब तक जो कैरेक्टर्स द नंबर्स विंडो के अंदर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के से कम है. तो जब तक कम है तब तक विंडो को एक्सटेंड किया राइट साइड से. और ये वाला पार्ट एक बार छोड़ दो, तो जब चेक कर लिया कि जो मैक्सिमम विंडो थी और जब तक वो गुड नहीं है तब तक उसको श्रिंक किया लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट साइड से रिमूव करते गए. अब जब मेरी विंडो जब तक गुड थी तब तक मैं राइट साइड से एक्सटेंड कर रहा हूँ. जब वो बैड हो जाती है तो मैं ब्रेक कर देता हूँ, और मेरे को पता है कि उससे जस्ट पहले तक की जो विंडो थी वो गुड थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर बीइंग अ मैक्सिमम साइज विंडो. सो वो मैंने करंट विंडो साइज लिया. और ये अगेन वही कॉर्नर केस जिसमें लास्ट नंबर जो होता है वो ब्रेक कर देता है विंडो को. तो अगर वैसा है तो वो लास्ट नंबर ले नहीं सकते हैं, तो उस केस में -1 कर रखा है. बाकी नहीं तो करंट विंडो जो साइज़ है उसको मैक्सिमम विंडो साइज़ से कंपेयर करके मैक्सिमम विंडो साइज़ को अपडेट करते जा रहे हैं. हर गुड विंडो जो मैक्सिमम साइज़ की मिली थी मेरे को उससे, ये तो सेम ही है. विंडो का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. तो क्या चाहिए मेरे को कि हर नंबर की फ्रीक्वेंसी जाननी है और वो के से कम होनी चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी रखी हुई है, के रखा है, और इज़ गुड इस केस में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड है ये चेक करना कि विंडो गुड से बैड कब हो जाती है. राइट, इनिशियलाइज करने के लिए विंडो को के दिया और के मेंटेन करके रख लिया. और बाय डिफ़ॉल्ट विंडो गुड है. क्यों है गुड? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के से कम ही है बाय डिफ़ॉल्ट, सो विंडो गुड ही है बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक, और इनिशियलाइज कर दिया मेरे मैप को. ठीक, नंबर को जब ऐड करते हैं तो ये भी हमने देखा ही है कि कैसे नया नंबर ऐड करते हैं. उसकी पहले की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, अगर वो कुछ थी तो वो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो. उसमें एक ऐड कर दिया तो मेरी बन गई नई फ्रीक्वेंसी. और नई फ्रीक्वेंसी को मैंने अपडेट कर दिया करंट फ्रीक्वेंसी में, जो नंबर आया है वो उसको रिप्लेस कर दिया नई फ्रीक्वेंसी से. नाउ दिस इज द डिफरेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन. अगर नई फ्रीक्वेंसी k+1 हो गई, दैट मीन्स एक नंबर ऐसा आ गया जिसकी फ्रीक्वेंसी k से ज़्यादा हो गई, तो अब मेरी विंडो बैड हो गई है इस केस में. सो वेरी क्लियर, जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है वही खाली लिखा है यहाँ पे. एंड सिमिलरली जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी रिमूव करने के लिए? यू गेट इट फ्रॉम योर फ्रीक्वेंसीज एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. रिमूव करने के लिए तो नई फ्रीक्वेंसी होगी जितनी अभी तक थी वो -1, एंड उसको अपडेट कर दिया करंट फ्रीक्वेंसी के अंदर. एंड देन ये भी हमने देखा था कि नई फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होती है. दैट मीन्स हमने तब ये देखा था कि देख ही लेते हैं ना इसको, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ. तो इसमें हमने ओल्ड फ्रीक्वेंसी 1 थी, दैट मीन्स अपडेट करने के बाद में वो 0 हो गई थी. वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं कि जो अपडेट करने के बाद अगर 0 हो गई तो उसको अपने विंडो में से रिमूव कर दो. 0 फ्रीक्वेंसी मतलब इट्स नॉट प्रेजेंट इन योर विंडो, सो जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द करेंट फ्रीक्वेंसी, द नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी हम रिड्यूस कर रहे हैं. दैट इज़ वन. एंड देन जस्ट वन फाइनल थिंग विच इज़, अगर नई फ्रीक्वेंसी के हो गई है, दैट मीन्स जो नंबर था मेरा उसकी फ्रीक्वेंसी k+1 थी और वो रिड्यूस करने के बाद k हो गई. दैट मीन्स ये विंडो अब गुड हो गई है. दैट मीन्स पहले वो बैड थी, ये जस्ट नंबर मैंने जैसे रिमूव किया तो इसको रिमूव करने के बाद में उस नंबर की फ्रीक्वेंसी अब k+1 से k हो गई. दैट मीन्स विंडो अब गुड हो गई. सो नोटिस वन लाइक हिडन डिटेल हियर कि एक टाइम में एक ही नंबर की फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि राइट साइड से जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे ही मेरी फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा होती है किसी भी नंबर की, मैं लेफ्ट साइड से श्रिंक करना स्टार्ट कर देता हूँ. तो एट मैक्स जैसे मैं पहले डुप्लीकेट में एक ही डुप्लीकेट अलाउ कर रहा था, इस केस में
मैं एक ही नंबर को अलाउ कर रहा हूँ टू हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन के, सो दैट इज़ वाई जैसे ही उस किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, दैट मीन्स वो रिड्यूस होने के बाद के बराबर हुई है, दैट मीन्स वो नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले के से ज़्यादा थी, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी अगर के बराबर हुई है तो विंडो मेरी अब गुड हो जाएगी, राइट। एंड फाइनली इज़ गुड मैंने मेंटेन करके रखा ही है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं रिटर्न करने के लिए विंडो इज़ गुड और नॉट। ठीक, ये इम्प्लीमेंटेशन ये सब करने के बाद में सेम ही रहेगा, इसलिए मैक्सिमम विंडो वाला जो टेम्पलेट था सेम कॉपी टू कॉपी है। ये वाला अगर देखो, ये वाला पार्ट इज़ गुड है जब तक एक्सटेंड कर रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पे भी वही करने हैं। देन यहाँ पे टर्नली ऑपरेशन यूज़ किया है, उसमें इफ एल्स यूज़ किया है, वो सेम ही चीज़ होती है। करेंट विंडो इज़ R-L जो कि यहाँ पे भी है, और विंडो नॉट गुड है तो एक कम करना पड़ता है। ये वो कॉर्नर केस के लिए जिसमें लास्ट नंबर आके ख़राब कर देता है विंडो को। एंड देन मेक द कंपैरिजन विद द मैक्स विंडो, एंड देन श्रिंकिंग का भी सेम ही फॉर्मूला है। ओके, आई लीव दिस विंडो का इम्प्लीमेंटेशन ये डिफरेंट है इसमें, तो टेक अ लुक एट दिस वंस एंड स्टॉप। Is it clear? Sliding window is important template. इसके questions में mostly it's not written that this is a sliding window question. You have to know. You have to know the template, the pattern itself. जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें यू हैव टू ट्राई एंड टेस्ट कि कौन कौन से पैटर्न लग सकते हैं। चेक फॉर बाइनरी सर्च, चेक फॉर 2 पॉइंटर, चेक फॉर स्लाइडिंग विंडो। इन स्लाइडिंग विंडो अगर उसमें लगता होगा ना तो वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का सोचने के बाद में वो क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें स्लाइडिंग विंडो वी कैन यूज़। सब एरे का क्वेश्चन होता है मोस्टली, और कुछ ऐसी कंडीशन दी रहती है कि you are allowed to have this many or you have to have at least these, so उस केसेस में स्लाइडिंग विंडो होता है। दूसरी चीज़ अपने से बनाना इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी नॉट इम्प्लीमेंटेशन, एक पैटर्न अपने से बनाना कि वो आना चाहिए आपको, बट यू हैव टू नो। तो एक बार जैसे ये सारे क्वेश्चन देख लिए ना, अपने से नहीं बने तो उसका सॉल्यूशन देख लिया, आफ्टर दैट यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चंस कि ये स्लाइडिंग विंडो का है, एंड बी एबल टू राइट द इम्प्लीमेंटेशन लाइक दिस। नॉट दैट कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्लाइडिंग विंडो यू हैव टू कम अप and write the perfect solution for it, but read it, understand it, and from the next time you should be able to reuse your ideas, templates and logic in the classes.